नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज अपने YouTube चैनल लेखराज आर के सुख में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुणों के इतिहास वीडियो को आपने प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में जानेंगे गौड़ और राजगौड़ में क्या अंतर है। इनसे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, गौड़ अनादिकाल से गोंडवाना लैंड में रहते आए हैं। भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। गौड़ समुदाय का ऐसा मानना है कि कोयतुर गौड़ प्रथम मूल निवासी लोग हैं। कोयतुर लोग भारत में रहते थे। इस जगह से भारत का प्राचीन नाम कोयामुरी द्वीप था, ऐसा गौड़ मानते हैं। गौड़ी दर्शन के अनुसार भारत का पहला नाम गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है और दूसरा नाम सिगार द्वीप और तीसरा नाम कोयामुरी द्वीप है। दोस्तों, जब पृथ्वी का स्थल भाग आपस में जुड़ा हुआ था उस समय दो द्वीप थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और यूरोपीय महाद्वीप का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ। भारत भी इनमें से एक है। यह टॉपिक अलग है, कमेंट करोगे तो इसमें डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी जानते हैं गौड़ों के बारे में। गौड़ जाति के लोग प्राकृतिक पूजक थे और इनका गौड़ी धर्म। गौड़ स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं। इसके लिए वे तर्क देते हैं कि गौड़ी बोली, अनुष्ठान, संस्कृति, भाषा, धर्म, तीज त्योहार, जीवन, आचार विचार, नैतिक और संस्कार तथा सभ्यता सभी हिंदुओं से गौड़ों का भिन्न है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजगौड़ और गौड़ के बारे में। राजगौड़ न तो कोई जाति है और न ही कोई धर्म है, लेकिन गौड़ों द्वारा अलग से बनाई गई गौड़ों की एक उपजाति है। कहा जाता है कि गौड़ लोग गौड़ राजाओं को ही राजगौड़ बोलते थे। इतिहासकारों ने कई गौड़ राजवंशों के राजाओं को राजगौड़ के रूप में संबोधित किया है और उन्होंने यह भी दावा किया है कि राजगौड़ गौड़ों द्वारा दिया गया एक पदवी या उपाधि है। गौड़ी इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि गौड़ लोग उन्हें राजगौड़ कहते थे जो गौड़ जनजाति के बीच एक प्रमुख राजा या मुखिया का भूमिका निभाते थे। क्योंकि वह मुखिया गौड़ों के बीच राजपाट चलाता था, उसी राजा या कुलीन वर्ग की कुलीन शाखा के बीच राज अभिषेक करते थे। उन्हें राजगौड़ भी कहा जाता था। बाद में उसी राजा के साथ अन्य राजाओं के संपर्क में आने के बाद गौड़ वंश के कई राजाओं ने शैव धर्म अपना लिया और कई ने अपनी गौड़ी संस्कृति को छोड़कर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। स्टीफन फुस ने गौड़ राजाओं को चार भागों में बांटा है। पहला, देवगौड़ या सूर्यवंशी गौड़। जिन राजाओं ने रतनपुर, रायपुर, रायगढ़, धमधागढ़ क्षेत्र में शासन किया उन्हें देवगौड़ या सूर्यवंशी गौड़ बुलाया गया। राजगौड़, जिन राजाओं ने चांदागढ़, अलविदाबाद क्षेत्र में शासन किया उन्हें राजगौड़ बुलाया गया। देवड़िया गौड़, खरेला, देवगढ़ और भोपाल के क्षेत्रों में जिन्होंने शासन किया उन गौड़ राजाओं को देवड़िया गौड़ कहा गया। रावेन वंशी गौड़, गढ़ जबलपुर, गढ़ मंडला के क्षेत्रों में जिन गौड़ राजाओं ने शासन किया उन्हें रावेन वंशी गौड़ कहा गया। जबकि दूसरे इतिहासकार गौड़ों को भौगोलिक रूप में वर्गीकृत करते हैं, जैसे मंडला के आसपास मंडलाहा गौड़, खटोला, सागर, दमोह, रायसेन के खटुलवाहा गौड़, चांदा की झरिया गौड़ और देवगढ़ के देवरिया गौड़ को कहा जाता है। इंपीरियल गैजेटर ने इन्हें दो शाखाओं में विभाजित किया है। पहला, राजगौड़ का अर्थ कुलीन लोग जो गौड़ राजाओं का हिस्सा थे, अपने वंश के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बने। ध्रुवगौड़, ध्रुवगौड़ का अर्थ है सर्वसाधारण वर्ग। जी हाँ, सर्वसाधारण गौड़। इसका अर्थ है
गोंड राजाओं की प्रजा। इतिहासकार गोंडों के वर्गीकरण को लेकर एक मत नहीं है। रसेल गोंडों में दो कुलीन शाखाओं का दावा करते हैं कि राजा जो राजगोंड थे और जो खतुलाह गोंड थे। इस्लाफ ने गोंडों की 12 शाखाओं में से पहली 4 शाखाओं का वर्णन किया है। ये वे हैं राजगोंड, खतुलाह, दबदबे और रघुबाल। कोयतुर यानी श्रेष्ठ गोंड कोयतुर बताया गया है, यानी कि कोयतुर गोंडों को गोंडों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हसलाफ का दावा है कि कोयतुर सभी शाखाओं की सबसे ऊंची और श्रेष्ठ जाति है, क्योंकि इसका अपना गोंडी धर्म है, प्रथा है, संस्कृति है, भाषा है और इस कोयतुर धर्म के संस्थापक पहाड़दी पारी कुपार लिंगो हैं। गुस्ताफ उपाट के अनुसार यह भी कहा गया है कि कोयतुर का पदवी गोंडों के चारों वर्णों पर लागू होता है, राजगोंड, धौली, पडाल और कभी कभी कोलाम, मारिया और सहरिया पर भी। फौरी स्थिति के अनुसार पहला मत यह है कि राजगोंड राजपूत की उत्पत्ति गोंडों से वैवाहिक संबंधों से हुई है। उदाहरण के लिए रानी दुर्गावती एक राजपूती कन्या थी। दूसरा मत यह है कि सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों के कारण राजगोंडों की उत्पत्ति हुई है। पिछले 2 तर्कों के अलावा ग्रीसन का एक तीसरा तर्क है। यह सामाजिक पृष्ठभूमि से अधिक ऐतिहासिक है। वह कहते हैं कि समय के साथ भारत की आदिम जनजाति में प्रचलित प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप कुछ गोंडों ने अपने हिंदू पड़ोसियों के समाज का हिस्सा बनने लगे और हिंदुओं के आचार विचार ग्रहण करने लगे। यह अनुमान लगाया जाता है कि गोंडों की शाखाओं ने अपनी बाहुबल की शक्ति प्राप्त की और हिंदू धर्म को अपनाया और खुद को राजगोंड मानने लगे। वर्तमान युग में गोंड लोग जो खुद को क्षत्रिय गोंड के रूप में मानते हैं, अपने स्वयं के समाज को भ्रमित करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अपने लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। राजगोंड गोंडों द्वारा बनाई गई एक अलग उपजाति है जो अपने शानो शौकत के लिए बनाई गई है। इन लोगों ने राजगोंडों को एक जाति में बदल दिया और गोंडों के कुछ चुनिंदा गोत्रों की नकल की जो जनजाति गोंड राजा बने थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।